सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री देश और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 100वें मन की बात का प्रसारण देश और विश्व के सामने रखा। आपने अनुभव किया जो उत्साह आज ठाकुर कॉम्प्लेक्स के भाई बहनों ने, प्रदेश भर से आए हुए अलग अलग हमारे बच्चों ने, हमारे सबके वास्तव में अन्नदाता के रूप में ध्यान रखने वाले डब्बा वाला, ऐसे दिव्यांग भाई बहन अलग अलग प्रकार से, अलग अलग समाज से हमारे साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े। जो उत्साह युवा युवतियों में देखने को मिला, जो उत्साह हमारे बुजुर्गों में देखने को मिला, मैं समझता हूं समाज के हर वर्ग को प्रधानमंत्री जी के साथ एक कनेक्ट महसूस होता है। अपने आप में ये विशेषता रही है कि इसमें कोई राजनीति कभी भी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चिंता की कि ये एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सकारात्मक सोच, एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी प्रचार प्रसार करने की कोशिश की। उदाहरणों के माध्यम से अलग अलग विषयों के बारे में जानकारियां जो लोगों को प्रोत्साहित करें, ऐसी जानकारियां हम सबको मिली। और हर एपिसोड में कुछ ना कुछ एक नयापना, कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नया विषय, और इसके जो प्रभाव का क्षेत्र रहा है वो देश भर के कोने कोने तक महसूस होता है। अलग अलग अनुमान है, एक IIM की स्टडी बताती है कि 100 करोड़ लोग मन की बात से अलग अलग प्रकार से जुड़े हैं। और हमने तो कुछ एग्जाम्पल्स भी सुने कैसे लोगों ने मन की बात में देखी हुई चीज से प्रोत्साहन लेके अपने भी कार्यशैली को, अपने काम में बदलाव लाने की कोशिश की है। और ऐसे कई सारे उदाहरण है, पर जो आज भी जिक्र हुआ खिलौनों का उदाहरण, ये एक बहुत छोटा दिखता होगा लेकिन है बहुत बड़ा उपलब्धि हम सब के लिए। हमने सबने ये चिंता अलग अलग समय पे व्यक्त की है। हमारे मीडिया के मित्रों ने भी इस बात को कई बार उजागर किया कि विदेश से टॉयज, विदेश से खिलौने भारत की मार्केट पे आके पूरी तरीके से भारत के उत्पादन को, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ध्वस्त कर दिया। और ऐसी स्थिति हो गई थी कि भारत एक प्रकार से पूरी तरीके से निर्भर था विदेशी खिलौनों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी चिंता की। प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग प्रकार से इसके बारे में कई प्लेटफॉर्म्स पे चर्चा की। मन की बात पे भी लोगों से आह्वान किया कि वो भारत में बने हुए खिलौने इस्तेमाल करें। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लाया गया सरकार द्वारा, जिससे सिर्फ गुणवत्ता वाले टॉयज भारत में बेच सके, जिससे जो एक सस्ते और खराब क्वालिटी के टॉयज विदेश से आते थे उसको रोक लगा पाए हम। और देखते ही देखते एक जन आंदोलन बन गया। और उस जन आंदोलन के तहत हमने देखा कि जो खिलौने विदेश से आते थे वो 70% उसमें कटौती हो गई। शायद आगे चल के खत्म ही हो जाएगा विदेशी टॉयज का मामला। और भारत में जो टॉयज बनते हैं, जो खिलौने बनते हैं, वो आज निर्यात होते हैं, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। और लगभग 3000 करोड़ से अधिक के खिलौने आज भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। कितने हजारों लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है, किस प्रकार से देश की जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर रहे हैं। एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण करने में, एक आत्मविश्वास से भरे हुए देश के विकास यात्रा में हमारे सभी लोगों को नए मौके मिले, नए अवसर मिले। ऐसे नए नए विचार, नए नए आइडियाज सामाजिक क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में, दोनों को मन की बात से बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। संवेदनशील चरित्र प्रधानमंत्री जी का सामने आता है। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी इसमें एक प्रकार से जनता की भावना व्यक्त करते हैं।
लोगों से क्राउड सोर्स किए जाते हैं, क्या विषय उजागर किए जाए, और जो लोग उनको लिख के भेजते हैं, जो लोग उनको जानकारियां देते हैं, जो सामान्य व्यक्ति अपने अपने मन की बात रखते हैं प्रधानमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी उनके मन की बात, जनता के मन की बात, लोगों के मन की बात को मन की बात के कार्यक्रम से उजागर करते हैं, देश और दुनिया तक पहुंचाते हैं। फिर एक बार प्रधानमंत्री जी को का आभार, जिन्होंने लगातार 100 महीने तक मन की बात को चलाए रखा, हम सबको नए नए संदेश दिए, हम सबके देशवासियों का हौसला बढ़ाया। समस्या के समय में भी, कोविड जैसे समस्या के समय में भी, अलग अलग परिस्थितियों में देशवासियों को और हिम्मत देने का जो काम किया, उसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। हमारे मीडिया के भाई बहनों का धन्यवाद, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के संदेश को कोने कोने तक, देश तक पहुंचाया। और हम सब भाई बहनों का धन्यवाद जो आज तो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं मन की बात के 100वें एपिसोड में सहभागी होने के लिए, लेकिन जो हर महीने मन की बात देखते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ नई चीज सीख के देश की सेवा में अपने आप को झोंक देते हैं। बहुत बहुत मुझे लगता है विपक्ष के नकारात्मक सोच इस देश को आगे नहीं लेके जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से अपॉलिटिकल रखे, राजनीति से जरा भी इस कार्यक्रम को जोड़ा नहीं। विपक्ष ने स्वागत करना चाहिए कि एक अच्छी बातों का प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री जी ने पेश किया। उनके भी कोई अच्छे काम हो, किसी के भी कोई अच्छे काम हो, कोई अच्छे विचार हो, जरूर प्रधानमंत्री जी के साथ शेयर करें। प्रधानमंत्री जी ने शुरू में ही कहा, आवाज प्रधानमंत्री जी की है, मन